और जैसे हमने कंप्यूटर का गैजेट का एग्जाम्पल दिया सॉफ्टवेयर का, तो उसमें भी इस चीज़ को समझा जा सकता है कि मेमोरी कब प्रॉब्लम बनती है और कब प्रोग्राम ठीक से फंक्शन करता है। तो अब जैसे कि आज के वक्त में ये बहुत अच्छे से कहा जा सकता है कि हम प्रोग्राम्ड कंप्यूटर हैं पूरी तरह से। तो जितने जितने हमारे ये गैजेट एडवांस होते जा रहे हैं वो करीब करीब हमारी फंक्शनिंग को ही, हमारे माइंड की फंक्शनिंग को ही डिस्प्ले करते हैं। अब अगर आप मेमोरी को बढ़ाएं भी, मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी खास है और आपने उसको ऐड ऑन किया, तो फिर भी जो पहले का डेटा है वो उसके थ्रू प्रोसेस होकर सारा काम करता है, यानी कि उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। सेल्स हमारी नई भी आई तो नई सेल पुराने डेटा को एक्सेस करके अपना पूरा काम कर लेती हैं। आपने ऐड किया उसमें एक्स्ट्रा मेमोरी का, लेकिन वो पुराने डेटा को एक्सेस करके काम करेगा। फिर कंप्यूटर में भी बहुत सारी ऐसी मेमोरी हैंग हो जाती है जो उसके फंक्शनिंग को हिंडर करती है, उसको रोकती है। जैसे उसकी कैश फाइल्स हैं, उसकी बहुत सारी और जिसको हमें डिक्लटर करना पड़ता है, वो उसको रोक सकती हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी फाइल्स इकट्ठी हो जाएं जो यूजलेस है, जिनका कभी यूज किया गया था लेकिन अभी हमको नए ढंग से एक्सेस करने के लिए उनकी उतनी यूज नहीं है, तो हमको उनको डिलीट करना पड़ेगा, डिक्लटर करना पड़ेगा उनको। तो माइंड की जो फंक्शनिंग है उसमें देखा जाए कुछ जो मेमोरीज हैं वो बिल्कुल फंक्शनल हैं, जिनका रहना हमेशा उचित रहेगा, और बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो फिक्शनल मेमोरीज हैं, यानी कि जिनका कोई यूज नहीं है लेकिन वो पड़ी हुई हैं, तो उनको हटाना, उनको डिक्लटर करना जरूरी होगा। फंक्शनल मेमोरी हमेशा काम की होगी। जैसे तुमने कोई स्किल सीखा है, तुमने कोई अपनी पढ़ाई करी है, तुमने कुछ जाना समझा है, तो वो तुम्हारे काम आएगा जब उस मेमोरी को एक्सेस करोगे। इवन व्यवहारिक भी बहुत सारी जानकारी जो स्मृति में पड़ी हुई है वो भी यूजफुल मेमोरी है। वो मेमोरी कभी परेशान करने वाली नहीं है कि तुम डेजर्ट में जाते हो तो क्या होता है, गर्मी आती है तो क्या होता है, तुम बर्फ में जाते हो, माइनस टेम्परेचर में जाते हो तो क्या करते हो, कैसे तुम हैंडल करते हो। तमाम तरह के जो व्यवहारिक ज्ञान है वो मेमोरी पड़ी है। लेकिन इन मेमोरीज के साथ जो इमोशनल और केवल हमारी काल्पनिक स्मृतियों की फाइल्स पड़ी हैं वो प्रॉब्लम खड़ी कर दें, उनको हमें हटाना होता है। बाकी ये तो बहुत जरूरी है। ब्लूप्रिंट जो हमारे पास है उस ब्लूप्रिंट में भी दोनों किस्म की मेमोरीज हैं। ब्लूप्रिंट में हमारे फंक्शनल मेमोरीज भी हैं और हमारे ब्लूप्रिंट में फिक्शनल मेमोरीज, क्योंकि वो पैटर्न एक साथ जाकर ट्रांसफर हो जाता है। जो हमारा बॉडी माइंड का एक्सचेंज है और जो एनर्जी जाकर दूसरे नए बॉडी माइंड में डिसेंड होती है, तो वो एक क्लस्टर की तरह, कॉम्बिनेशन की तरह वो डिसेंड होती है। इसमें फंक्शनल फिक्शनल दोनों होता है, यानी काल्पनिक भी हैं, बहुत क्रियाएं प्रतिक्रियाएं में। इसीलिए कुछ लोग जीवन में आते हैं तो देखिए उनका प्रतिक्रिया और क्रिया करने का ढंग हमेशा अलग होगा। कुछ लोग होंगे बिल्कुल अलग ढंग से बिहेवियर करेंगे, कुछ लोग थोड़े शांत प्रकृति के होंगे, कुछ ज़्यादा झगड़ालू ईर्ष्यालु होंगे। तो वो है तो उनकी प्रोग्रामिंग, लेकिन उनकी इनबिल्ट प्रोग्रामिंग में भी दोनों चीज़ें शामिल हैं। हमारी सारी साधना का मतलब ही यही है कि हम दोनों को छांट कर ठीक कर लें। कबीरदास जी ने इसीलिए मैं समझता हूँ कहा होगा, साधु ऐसा जैसा सूप सुभाए, यानी कि जो सूप से हम छानते हैं, अनाज अलग कर लेते हैं, भूसी अलग कर लेते हैं, तो साधना जो है वो यही है कि बस इनको ठीक ठीक हमको अरेंज कर देना, छांट बीन देना, तो मेमोरीज तो रहेंगी, क्योंकि वी आर मेमोरीज, हम स्मृति ही हैं, वी आर प्रोग्राम्ड ह्यूमन बीइंग। उनको बस व्यवस्थित कर देना, वही इनलाइटनमेंट।